जाहिर है आपकी अपनी माजी की ग्रीवियंस है, आपको ना अहल करार दिया गया था कंटेम्प्ट के केस में। मरियम नवाज साहिबा बड़ी तनकीद कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फुल कोर्ट का मुतालबा हुआ, नहीं माना गया। 4-3 की बात की गई, नहीं मानी गई। अब 4 रुकनी बेंच बन गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान माइनस हो गए हैं। एजाजुल हसन साहब पर आपने एतराज़ उठाया, वो भी कल शामिल होंगे, वही समाअत करेगा। तो आप लोगों की कोई चल नहीं रही है और आपको अब ये तैयार है कि इलेक्शन ही का हुक्म मिलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। ये जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास पिछले 35 साल से है, मगर ना कभी पार्लियामेंट में से कोई आवाज़ उठी, ना जज साहिबान से आवाज़ उठी, ना इस तरह कोई एक्शन सामने आया। सो वो बयानियाँ जो मरियम नवाज़ लेकर चली हैं उसके असरात पार्लियामेंट में भी लग रहे हैं, और इसी तरह जज साहिबानों के फैसले हों या जज साहिबान जिस तरह उस पर बात कर रहे हैं वो बड़ी क्लियर है। और उसके बाद ये मुझे बताइए, इस सो मोटो ने पाकिस्तान को दिया क्या है? इसने लिया ही लिया है। यानी इस सो मोटो से वो फैसले किए गए जो कि इतने मुतनाज़े हुए कि ना सिर्फ अदलिया उस पर दाग लगे बल्कि पूरे का पूरा निज़ाम इंसाफ जो है उस पर दाग लगते रहे। इस सो मोटो ने भुट्टो की जो फांसी थी उस फैसले को तो ठीक ना कर सकी। इसी तरह के सो मोटो के इख्तियार ने अगर नवाज शरीफ को गलत सजा दी थी तो उसको तो ठीक ना कर सके। इसी तरह के सो मोटो ने जब RTS बैठा था तो उस वक्त तो कोई एक्शन ना लिया। और इसी तरह की बाकी चीज़ें सो मोटो जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान के जब तक इख्तियार में रहा उसमें ना सिर्फ मुतनाज़े नोटिस लिए गए बल्कि उसके बाद मुतनाज़े फैसले सामने आए। मगर गुज़िश्ता बरस जो असेंबलियों की तहलील कर दी थी इमरान खान साहब ने, उसे गैर आईनी करार दिया, अदलिया नहीं दिया, और उस वक्त आप लोगों ने इसको बड़ा खराज तहसीन पेश किया। देखिए, अगर 100 में से कोई एक फैसला हो गया है और उसमें से बाकी बहुत सारे गलत हुए हैं तो आपको ओवरऑल देखना होता है, और ओवरऑल आपको देखना पड़े। ये 35 साल का मामला है, ये 1 साल का मामला नहीं है। और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लिया नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। उसे रेगुलेट करने के लिए कहा गया है, उसके सीनियर जज साहिबान को इस पे फैसला करने के लिए कहा गया है, और पार्लियामेंट ने ये बड़ा सोच समझ के इज्तिमाई दानिश से ये फैसला किया है। मगर पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया, अब जाहिर है वो कानून बनेगा जब लागू होगा। कल जैसे काजी फाइज ईसा का फैसला आ गया, उसकी रोशनी में अमीनुद्दीन खान साहब बेंच से अलग हो गए, आज समाअत तक नहीं हो सकी। मगर नतीजा क्या निकला? बार काउंसिल ने भी कहा कि फुल कोर्ट बना दे, सीनियर वकला कह रहे हैं फुल कोर्ट बना दे, हुकूमत ने कहा फुल कोर्ट बना दें, नहीं बना फुल कोर्ट। जैसे एजाजुल हसन साहब पर आपने एतराज किया, अमीनुद्दीन खान साहब को माइनस करके कल 5 की जगह 4 रुकनी बेंच ही फैसला सुनेगा और केस सुनेगा, उसमें जैसे एजाजुल हसन साहब भी शामिल होंगे। तो इस केस की रोशनी में क्या हासिल होगा आपको, ये सारा का सारा करके और प्रेशर डाल के और जल्सों में तकारीर करके? देखिए, इस केस की क्यों इतनी जल्दी है इसका फैसला करने के लिए? जब 4-3 का फैसला मौजूद है, जस्टिस फाइज ईसा का फैसला मौजूद है, उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन कर चुकी है, सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई रह गई है कि सदर ने साइन करने हैं। वो पार्लियामेंट जिसके बनाए हुए कानून से ये सुप्रीम कोर्ट वजूद में आई, यही जज साहिबान अपॉइंट हुए, इनकी तनख्वाह से लेके इनके इख्तियारात तक सब उस आइन में लिखा है। तो अगर उन्होंने एक कानून बना दिया है और उन्होंने ये लेजिस्लेट कर दिया है, उसके बावजूद क्या पार्लियामेंट को ना मानने का फैसला कर लिया गया है? क्या पार्लियामेंट के किए गए फैसलों को ना तस्लीम करने का फैसला किया गया है? क्या इस कानून की हैसियत जो है वो नहीं, अभी तो सदर मुमलिकत के पास गया है ना, उसमें टाइम लगेगा, कानून नहीं बनाया अभी। मगर इसमें मसला ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फुल कोर्ट बनेगा तो कौन सा ऐसा जज है जो ये कह देगा, जब आप कहते हैं कि जल्दी क्या है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, यही जल्दी है कि 90 दिन में इंतखाबात हो। जो जजेस का एतराज़ है वो भी ये है कि सुमोटो लेना था नहीं लेना था, लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत मामला था तो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, ऑडियो के बजाय उन चीज़ों पर जजेस ने सवाल उठाए। इनमें से कौन सा जज है जो ये कह देगा कि नहीं जी 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, अगर हुकूमत नहीं कोऑपरेट करी इलेक्शन कमीशन से तो ना करे, जब मुनासिब हो तो फिर कर ले, फिर इलेक्शन हो जाए? कौन सा जज है जिससे आप ये तवक्को रखते हैं? देखिए, शफाफ तरीके से फैसले कर लिए जाए ना। अगर सो मोटो लेने पर सबसे पहले किसने एतराज़ किया? सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने। उसके बाद फैसला आ गया जैसे फाइज ईसा का, उसके बाद 4-3 वाला इशू, अगर और इसके बाद पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन कर दी है, वो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है कि सदर के साइन होने बाकी हैं। उसके बावजूद अगर ये प्रोसीडिंग चलाई जाती है
तो क्या इस पे सवाल और उंगलियां नहीं उठेंगी? बिल्कुल उठेंगी। और इतनी जल्दी और शफाफियत के बगैर इस तरह के फैसले जो कि इंतखाबात के बारे में हो, इस तरह तो इंतखाबात मुतनाज़े होने शुरू हो जाएंगे इस फैसले के साथ ही। तो क्या एक ऐसा इंतखाब जिसको मुतनाज़े कर दिया जाए फैसले के साथ, और ऐसे केस जिसको सुनने के लिए अभी कहा जा रहा है कि वो 4-3 था, वो उसके बाद ये क्या हैसियत होगी? सो मैं चाहता हूं ऐसा कोई फैसला जिससे मजीद तनाज़ा बढ़े, जिससे मजीद डिवाइड बढ़े, और जिस फैसले से इंतखाबात जो है मुतनाज़े हो वो ना किए जाए। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इशारा दिया कि जी मुझे तो जो ब्रीफिंग मिली थी मैंने आगे बता दी है, ये 3-2 और 4-3 का मसला पहले हल होगा। और वो इशारा दे रहे थे कि अगर अदालत ने हुक्म दे भी दिया तो पहले ये मसला हल होना चाहिए, फिर ही अमल हो सकता है। मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं तराजू बराबर करो, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, यानी कि अगर कल फैसला दे भी दे ये 4 रुकनी बेंच तो हुकूमत का मानने का कोई इरादा नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है, हमारा एक क्या कहते हैं हक है, और ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा सियासी हक है कि हमें इंसाफ मिले। हमने तहरीक चलाई है, हमने मुश्किलें सही हैं, हमने पिछले 5 साल इसमें क्या कुछ नहीं सहा, और आखिरकार हम कामयाब हुए हैं अपने नुक्ता नज़र को मनवाने में। सारी दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है, पार्लियामेंट खड़ी है, जज साहिबान खड़े हैं, कानून जानने वाले खड़े हैं, सहाफ़ी खड़े हैं, दुनिया के तुम जो लोग कानून को समझते हैं सब खड़े हैं। कोई ब्लैक लॉक डिक्शनरी के साथ नहीं, उस तरह के फैसलों के साथ नहीं खड़ा। सो हम कामयाब हुए। मजीद हम अपना पब्लिक प्रेशर जो है, हमारा हक है कि हम इसको सियासी दबाव बढ़ाएं, हमारा हक है कि हम अवामी अदालत में लेकर जाए, और हमारा हक है कि हम इंसाफ ले। हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलना? क्या हमने किया है? यानी हमारे साथ जो फैसले किए, मैं विक्टिम हूं उसका। सो मोटो लेकर अपनी मर्जी का बेंच बनाकर मेरे जैसे आदमी के आपने कैरियर दागदार कर दिया, और मेरे हल्के को एक नुमाइंदा देने से महरूम कर दिया, और मेरे 4.5 साल कौन लुटाएगा? मेरे 5 साल कौन लुटाएगा? मगर अगर आप ये साथ आपने क्या किया? मगर अगर आपकी ख्वाहिश थी कि जो आप लोगों के साथ हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, वही इमरान खान साहब के साथ हो, तो वो तो नहीं नजर आ रहा है। जो 2 केसेस जिनका बार बार मरियम नवाज साहिबा भी हवाला देती हैं, टीएन वाइट केस का फैसला महफूज हुआ है काबिल समाअत होने या ना होने पर, मगर जो समाअत हुई है उसमें जजेस के रिमार्क्स आपने देखे हैं। फिर जो तोशा खाना था जो फर्द जुर्म तक चला गया था, वो अब काबिल समाअत होने पर चला गया है। इमरान खान साहब गए, फिर जो कुछ हुआ वो गाड़ी में उनकी हाजिरी लग गई, और अब आज भी आपने देखा उन्हें रिलीफ मिल गया। तो आप लोगों की जो उम्मीद थी वो कहां पर आ रही है? जो आप कह रहे हैं प्रेशर डालेंगे, और वो कहां पर आ रही है? देखिए शाहजेब, ये तो बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं है इमरान खान के केसेस का और मियां नवाज शरीफ के केसेस का। बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। इमरान खान ने तो सब गुनाह किए हैं, हमें तो ना करदा गुनाहों की सज़ा मिली है, हमें तो विक्टिमाइज किया गया है। वहाँ पर क्या 8 साल से फॉरेन फंडिंग का मामला स्टे पे स्टे नहीं चलता रहा? क्या फॉरेन फंडिंग नहीं पता चल गया कि फॉरेन फंडिंग हुई थी? क्या तोशा खाना में मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट नहीं हुई? क्या लोग यहाँ पर मस्जिद का अकाउंट या 10,000 रुपए का अकाउंट ना शो करके या 2 शनाख्ती कार्ड होने पर ताहियात नाहिल नहीं हुए? मिस डिक्लेरेशन एसेट हुई, आपने चोरी से वो पूरा तोशा खाना बेचा, अमानत में खयानत की, और उसके बाद बच्ची का मामला, बच्ची के नाम तो क्या पता आपने आधी दुनिया के अकाउंट रखे हों, और इस बात का बड़ा खदशा है कि उनके नाम बहुत सारी जायदाद होगी और जानबूझ के बच्ची को शो नहीं किया जा रहा। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, और इन मामलों पे कब से चल रहे हैं। टहरियान कोई कल पैदा नहीं हुई, ये 15 साल से ज्यादा से 3 इलेक्शन इमरान खान इस पे लड़ चुके हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग 2013 का इलेक्शन लड़ा, 18 का लड़ा, 23 का भी लड़ना चाहते हैं ताकि उसका फैसला ना आए। इमरान खान को जल्दी इसलिए है, उसको इसलिए जल्दी नहीं है कि उसे कोई आइन की परवाह, उससे जल्दी इसलिए है कि कहीं उसको उसके गुनाहों की सजा ना मिल जाए, फैसले ना आ जाए। उसी तरह फैसलों को रुकवाना चाहता है जैसे 2013 और 18 में रुकवाया, ताकि इंतखाब पहले हो, फैसले बाद में आए।